जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है उत्पन्ना एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और साल की मार्गशीर्ष मास एकादशी की बहुत ही पौराणिक महत्व होती है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। यही कारण है कि इस दिन एकादशी माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार के दोपहर 1:01 से लेकर 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार की सुबह 3:45 तक। हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण है 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार की दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच। तो चलिए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि को। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने वाले को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि में भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें और इसके बाद केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का साक्षी मानकर पूजा कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उनको पीले फल, पीले पुष्प, तुलसी पत्ते और पंचामृत अर्पित करें और इस एकादशी में भगवान विष्णु को केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। अब इसके बाद घी के दीपक को जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान का भजन कीर्तन करने के साथ ही दान किया जाता है और शाम के समय दीपदान करने के बाद फलहार ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पहले किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा करने के बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। तो चलिए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व को। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलने के साथ ही सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से विष्णु धाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जातक को पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप से छुटकारा मिलता है और इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलने के साथ ही इस व्रत में जप तप और दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलने के अलावा लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्पन्ना एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।